हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस फ्रॉक और सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। इस ड्रेस की वीडियो मैं आपको दो पार्ट्स में शेयर करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा जो हमारा इसके साथ स्ट्रेट सलवार है। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विज़िट किया है और आप स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हो और आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस ड्रेस के फ़्रॉक की बात करें तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक रहेगा। उसके साथ मैंने गोटा पट्टी लेस ली है और उसके साथ मैंने एक और लेस लिया है जो हम इसके बॉटम पर लगाएंगे और ये वाली लेस हम इस तरीके से इसके नेक पर लगाएंगे। सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से क्लोज साइड अपनी तरफ रखेंगे और ओपन साइड दूसरी तरफ कर देंगे। हमने जो इसकी लेंथ रखी है वो 33 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसकी चौड़ाई हमारी 16 इंच है। उसके बाद अब हम इस तरीके से यहाँ पर 14 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे जो हमारा टॉप पार्ट के लिए होगा। उसके बाद अब हम जहाँ पर हमने 14 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हम क्लोज साइड से 4 इंचेस का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड। अब इस निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे। 14 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक लगाएंगे इस तरीके से, इसको सीधा कर देंगे। उसके बाद हम इसके नीचे की साइड जो उसके बॉटम है उस तरफ निशान लगाएंगे। उस तरफ सबसे पहले हम इसे हमारा टोटल 16 है, इसका हम हाफ करेंगे तो हमारा ये 8 इंच आएगा। अब हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। 8 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम इस तरीके से जहाँ तक हमने 14 इंच पर 4 का निशान लगाया था उन दोनों निशानों को इस तरीके से आपस में मिला देंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जिस साइड हमने कटिंग की थी उस पर हम हाफ इंचेस फैब्रिक को इस तरीके से ऊपर रख देंगे इसके हाफ इंचेस पर और इधर से हम इसको इस तरीके से एक निशान लगाकर सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने यहाँ पर 7 इंचेस लिए हैं। उसके बाद हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हमने यहाँ पर 7 इंच लिए हैं और हमने उसके बाद हम इसके इस तरीके से कर्व करते हुए इसके राउंड में आर्म होल में कर्व देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग की है। यहाँ पर हम कमर की फिटिंग की निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 9 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे प्लस उसमें हम 2 मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से कमर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर एक निशान लगाया है और उसमें हमने 2 मार्जिन का ऐड किया है। निशानों को आपस में मिलाने के बाद जो हमारा इस तरीके से हम इसको इस तरीके से करते हुए
इस साइड मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान इस तरह जाएगा और इस तरीके से घूम जाएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे जो हमने मार्किंग की है। हमारा जो ये फ्रॉक है वो शॉर्ट है, तो हमने इसकी लेंथ 33 इंच रखी थी। अब हम इस तरीके से राउंड में रखते हुए इंची टेप को यहाँ पर भी 33 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम 33 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से इन निशानों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमने यहाँ पर राउंड में इस तरीके से निशानों को मिला दिया है। मिलाने के बाद हम इस तरीके से इंची टेप से एक बार चेक करेंगे कि हमने जो निशान लगाया वो 33 इंच पर है। निशान चेक करने के बाद अब हम इसकी जो ये नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस तरीके से इन सभी पैनल्स को खोल लेंगे। खोलने के बाद हमारी इसमें 6 पैनल्स निकलेंगे, जो हमारे 3 पैनल्स फ्रंट पार्ट के होंगे और 3 पैनल्स हमारे बैक पार्ट के लिए होंगे। अब हमने इस तरीके से पैनल्स को सीधा कर लेना है। पैनल को सीधा करने के बाद अब हम इन तरीके पैनल्स को स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने पैनल को स्टिचिंग कर लिए हैं। जहाँ पर मैंने पैनल को स्टिचिंग किए हैं अब वहाँ पर हम इस तरीके से गोटा पट्टी लेस स्टिचिंग कर देंगे इन पैनल पर। इस साइड भी इस तरीके से। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके सेंटर में भी इस तरीके से गोटा पट्टी लेस को स्टिचिंग कर देंगे और साइड में भी कर्व करते हुए इस तरीके से गोटा पट्टी लेस को स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम बैक पार्ट पर भी गोटा पट्टी लेस को स्टिच कर देंगे जहाँ पर हमने पैनल को स्टिच किया था। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हमने फ्रॉक को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हमें अच्छे तरीके से इस तरीके फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई देखेंगे। हमने यहाँ पर नेक की विड्थ 3 इंच रखी है और हमने इस नेक को डीप में 6 इंच रखा है। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं 7 इंच तक। और इस तरीके से हमने इसको राउंड शेप दी है। ये हमारा राउंड नेक होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके नेक पर हम एक फैब्रिक लगाएंगे। जिस फैब्रिक का हमने बॉटम में सलवार को स्टिच किया है उस फैब्रिक को लेंगे। ये फैब्रिक हमने फ्यूजिंग पेपर पर राउंड शेप में पेस्ट किया है। उसके बाद हम इस पर गोटा पट्टी लेस को इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। ये हमारा फ्यूजिंग पेपर पर है। गोटा पट्टी लेस लगाने के बाद अब हम इसकी साइड में एक बारीक लेस लेंगे इस तरीके की। उसको हम इसके साइड में स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से, उसको अंदर की साइड रखते हुए। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको फ्रॉक पर स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। अब हम इसको नेक के सेंटर में रखकर साइड से स्टिचिंग कर देंगे। अब हमने इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर दिया है। स्टिचिंग करने के बाद हमने इस तरीके का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक लेने के बाद हम उसको इस तरीके से रखेंगे। उस पर हम इस तरीके से उसके जो हमारा फ्रंट नेक है उसको रखेंगे। रखने के बाद अब हम फ्रॉक के नेक को इस तरीके से फैब्रिक पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसकी राउंड नेक में स्टिचिंग कर देंगे जहाँ पर हमने
नेक को कटिंग की थी। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसका अंदर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसके फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इसमें कोई झोल ना पड़े। अब हम इसको इस तरीके से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको डबल फोल्ड करके इस पर एक स्टिचिंग कर देंगे। ये हम इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हम एक हैंड स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। हमने सेम इस तरीके से इसके बैक नेक को भी रेडी कर लिया है पट्टी लगाकर, जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट को किया था। अब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इन दोनों को इस तरीके से लेकर इनके शोल्डर की स्टिचिंग कर देंगे। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग हम फिटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 7 पर मार्किंग की है, इस साइड भी और इस साइड भी। जहाँ पर हमने 7 की मार्किंग की है वहाँ पर इसकी कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगा है, 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है साइड में। उसके बाद हम इसकी वेस्ट जो हमारी बस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 19 की मार्किंग की है, 2 इंचेस इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर। उसके बाद हमने इस तरीके से निशान को आपस में मिला लिया है। निशान को मिलाने के बाद अब हम इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर देंगे साइड में हम इसकी आखिर तक स्टिचिंग कर देंगे, लास्ट तक। फिटिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। हमने इसको जो बॉटम है उसको भी डबल फोल्ड कर लिया था। ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स पर हमने गोटा पट्टी लेस की 5 लाइंस लगा दी हैं। हमने इसकी स्लीव्स को रेडी कर लिया था पहले ही। अब हम इसकी स्लीव को इस फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। हमने इस तरीके से फ्रॉक को उल्टा करके स्लीव्स को सीधा करके फ्रॉक के अंदर इस तरीके से डालकर इस तरीके से उसको ओपन करके राउंड में स्टिचिंग करना है। हम चाहे तो इसको पिन के साथ सिक्योर करके उसके बाद राउंड में स्टिचिंग कर सकते हैं। अब हम इन दोनों स्लीव्स को राउंड में इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव स्टिच हो चुकी हैं। अब हम इस तरीके से स्लीव्स को बाहर की साइड करके हम इसको फ्रॉक को अब सीधा कर लेंगे। अब हम इसके बॉटम पर लेस को स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने एक बारीक लेस ली है जो हमने इसके नेक पर लगाई थी, वो वाली लेस। उसको हम इस तरीके से इसके राउंड पर लगाएंगे। सबसे पहले नीचे की साइड। उसके बाद हमने एक और लेस ली है जो गोटा पट्टी जैसी लेस है, लेकिन वो उससे थोड़ी चौड़ी है। आप इसे चौड़ी भी ले सकते हैं, कोई भी लेस। और उसके साइड में हमने इस तरीके से बारीक लेस लगाई है। ऊपर की साइड भी हम इस तरीके लगाएंगे और ये वाली लेस हम इसके नीचे के साइड भी लगाएंगे। दोनों साइड हम इस तरीके से इस लेस को स्टिचिंग कर देंगे इसके बॉर्डर पर। बॉटम में लेस स्टिचिंग करने के बाद अब हमारे फ्रॉक रेडी हो चुका है, जिसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस फ्रॉक के साथ मैंने जो स्ट्रेट सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की है उसका ट्यूटोरियल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।